हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ हो गए। वेलकम टू द एमबीबीएस वर्ल्ड। आई होप कि गाइस आपको चैनल डेफिनेटली पसंद आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आपको यहाँ पे मिलता है टॉप क्वालिटी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाँ, आप तो अपकमिंग जूनियर्स हो, नीट की काउंसलिंग के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि भाई फर्स्ट ईयर में क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या हर्डल्स आएंगे। और बेसिकली अगर मैं एक ये देखो शॉर्ट वीडियो होने वाली है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने लेके चलूंगा इस वीडियो को मैं, क्योंकि सारी बातें एक साथ नहीं आ सकती, बट डेफिनेटली ये एक स्टार्ट हो सकता है कि आपको एक बार ओवरव्यू पता लग जाए कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद जो वीडियो आने वाली है, कौन कौन सी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, और पढ़ाई से रिलेटेड हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल के थ्रू। तो आपको हर जगह से सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा, जिससे आपको पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना हो, स्ट्रेटेजीज में भी कोई दिक्कत ना हो, और आपको कैसे डील करना है अपनी एमबीबीएस के साथ। फर्स्ट ईयर के लिए बेसिकली बात करूँ, अभी मैं इस वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें इस चैनल के थ्रू मिलेगी। तो एमबीबीएस का हमेशा से क्रेज रहा है कि भाई एमबीबीएस यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या सीन होने वाला है फर्स्ट ईयर, जब हमें कुछ नहीं पता होता है इसके बारे में। तो भाई फर्स्ट ईयर में बेसिकली अगर बात करूँ तो 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप फर्स्ट ईयर में अपनी एंट्री लोगे। पहला है एनाटॉमी, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, तीसरा है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे। अब भाई इसकी बुक्स क्या होने वाली, तो बुक्स के ऊपर डेफिनेटली सेपरेट वीडियो आ जाएगी। और एक और बात बता दूं, काफ़ी लोग जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आपको बुक्स पूरा बंडल वगैरह बेचने लगते हैं कि भाई ये सारी बुक्स ले लो, ये प्रोफेसर ने सजेस्ट करी है। सारे कॉलेजेस का ही ड्रामा है, बट मैं आपको जो बुक्स बताऊंगा आप डेफिनेटली खुद उनको अलग से परचेज कर लेना, अपने पैसे सेव करना, क्योंकि बाकी जो आप एक्स्ट्रा बुक्स ले लोगे वो आप पूरे साल पढ़ोगे नहीं और पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, हम 3 सब्जेक्ट समझ गए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें सबसे टफ कौन सी आपको पड़ती है? तो जनरली यहाँ पे एनाटॉमी एक काफी टफ सब्जेक्ट होता है, सबसे ज्यादा लेक्चर्स भी एनाटॉमी के ही लगते हैं आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पे आपको कैडेवर से डील करना पड़ेगा। आप डीएच होगा, आपका डाइसेक्शन हॉल होगा, डाइसेक्शन हॉल में आपको कैडेवर देखने को मिलेगा। कैडेवर होता है डेड बॉडी होती है, आपको डेड बॉडी वगैरह से थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो ठीक है, कैडेवर बेसिकली आपके यहाँ पे एनाटॉमी, जिससे आप देख सको, जैसे लिवर की एनाटॉमी पढ़नी है, हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई कैसा दिखता है हार्ट, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, वाइवा प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि भाई कैडावर या डेड बॉडी देख के काफ़ी लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। देखो मेरे साथ तो नहीं हो, बेसिकली स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूँ, एंड मेरे जो बैच में भी थे उनके साथ एक लड़की शायद बेहोश हुई थी, बाकी तो वैसे कोई ऐसा नहीं होता। बट आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है, पूरे साल यूज टू हो जाओगे, है ना, उस स्मेल से यूज टू हो जाओगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि डर लग रहा है कि कुछ, आपको मजा आने लगेगा थोड़े पॉइंट के बाद। तो एनाटॉमी सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस पर हमेशा हम शुरू से कमांड बना के चलेंगे। एनाटॉमी की ही वीडियोस अभी बेसिकली फर्स्ट ईयर की हमारे चैनल पे पढ़नी स्टार्ट ऑलरेडी हेड एंड नेक से हुई है, बट आपका अपर लिम पहले स्टार्ट होगा। एनाटॉमी बेसिकली अपर लिम होता है, हेड एंड नेक होएगा, एब्डोमेन होएगा, लोअर लिम होगा, न्यूरो एनाटॉमी होगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको आपके यहाँ पे ग्रॉस में आपको देखने को मिलता है ये कुछ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको अलग अलग ही पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बेसिकली जनरल एनाटॉमी सबसे पहले पढ़ाई जाती है। ठीक है, पहले जनरल है, फिर आपकी अपर लिम पढ़ाई जाती है। तो पहले जनरल एनाटॉमी आपकी सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। तो जनरल एनाटॉमी में मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा, पढ़ाई से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो एनाटॉमी सबसे आपकी यहाँ पे टफ मानी जाती है। फिर आती है आपकी फिजियोलॉजी, फिर आती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी बिल्कुल मीडियम मानी जाती है कि हाँ, फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री के बीच में, और बायोकेमिस्ट्री थोड़ा यहाँ पे मैं बोलूँ थोड़ा सा हल्का सा ईजी सब्जेक्ट है कि थोड़ा उसमें आप कम टाइम भी देते हो तो आप यहाँ पे आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा टाइम किसमें देंगे हम? एनाटॉमी में देंगे और फिजियोलॉजी में देंगे। समझ गए वाली बात? तो शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो सब्जेक्ट्स के बारे में इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाली वीडियोस में हम डीपली आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, बुक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, सब्जेक्ट्स की बात हो गई, ठीक है, खत्म। अब बात करते हैं कॉलेज के अंदर कैसा माहौल होने वाला है। आप जाओगे, पहली बात तो आप जूनियर्स होने वाले हो, सीनियर्स वगैरह होंगे, सीनियर्स पे एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली लेके आऊंगा। तो आजकल रैगिंग काफी कम हो गई है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में हाँ होती है, अगर मैं बहुत खुला बोलूँ तो। ठीक है, होती है, पर यही है कि वो नहीं बोलेंगे कि होती नहीं होती। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि हाँ होती है। और मैं बता रहा हूँ शुरू में आपको थोड़ा ही लगता है कि हाँ ठीक है, रैगिंग वगैरह ये वैसे मेनली इंट्रोडक्शन ही होता है। वो इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है कि आपको लगता है, क्योंकि आप बस घर से निकल के आए होते हो, तो आपको थोड़ा अलग सा लगता है, नए लोगों के साथ हमें सुननी पड़ रही है सीनियर्स की, है ना, थोड़ा ऐसा होता है। बट वो आप उसके साथ भी यूज टू हो जाओ। फर्स्ट ईयर जब आपका एंड होने वाला होगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यही सीनियर्स आपको सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं। सीनियर्स पे सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हाँ एक नया एनवायरमेंट होगा, नया एटमॉस्फेयर होगा, तो मज़ा आएगा आपको डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में आपको अपने एमबीबीएस के, तो अच्छा लगेगा। तो ये बात रही आपके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉलेज के बारे में। अगर मैं आप बात करूँ यहाँ पे कि टीचर्स फैकल्टी वगैरह, तो भाई ये स्कूल की तरह नहीं होता गया। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी जैसे थोड़ा वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ इतने टीचर्स नहीं ध्यान देते आप पे। ये है कि काफ़ी सारे बच्चे 150-200 का बैच है, तो यहाँ पे यही है कि भाई सब पे नहीं ध्यान दिया जाता ना। भाई मैं सच बताऊँ तो इतना लोग बच्चे भी इतना ध्यान देते। शुरू के आप स्टार्टिंग में आप काफ़ी लेक्चर्स लगाओगे, और थोड़ा टाइम आने के बाद आपके लेक्चर्स की जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। बट याद रखना एमबीबीएस में अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। अटेंडेंस आपकी होनी ही चाहिए, 75% आपकी अटेंडेंस डेफिनेटली होनी ही चाहिए। अब जैसे कि अगर कोई क्राइटेरिया चेंज हुआ होगा तो मैं उसको आपको डेफिनेटली अगली वीडियो में डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो अटेंडेंस पे आपको बना के उसमें बताऊंगा कि भाई कैसे आपको बेसिकली मेंटेन करनी
करनी होती है, कितनी क्या करना है। बट हाँ ये बता रहा हूँ कि अटेंडेंस आपको मेंटेन रखनी है एक परसेंटेज तक, 75% 80% तो आपकी अटेंडेंस होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप आगे आप कम जाते हो तो कुछ होता है, भाई डिटेन भी हो जाते हैं बच्चे, डिटेन मतलब पेपर ही नहीं दे देंगे फाइनल का। तो थोड़ा यहाँ पे एमबीबीएस साइड में थोड़ा ये चीज़ टफ है कि हाँ आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस इन चीज़ों में अटेंडेंस वगैरह में रहती है, इंजीनियर्स की तरह नहीं होता है इसमें, ठीक है। और बात रही है रिलेशनशिप वगैरह की, तो भाई देखो ये है, काफ़ी लोग कहते हैं थोड़ा अलग ऐसा टॉपिक है भाई, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो बस ये है कि जब आप एमबीबीएस में आते हो तो देखो आपको रेशियो तो थोड़ा लड़कियों लड़कों का आपको देखने को मिलेगा कि हाँ लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लड़के मतलब बेसिकली बराबर होता है, काफ़ी लड़के ज़्यादा होते हैं लड़कियाँ कम होती है, बट यही है कि हाँ बराबर से रहता है, फिर लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा ये होता है कि हाँ रिलेशनशिप वगैरह काफ़ी जब आप देखोगे अपने आपके दोस्त या खुद आप भी अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो काफ़ी लोग रिलेशनशिप वगैरह में आ जाते हैं। बाकी इस पर एक सेपरेट वीडियो देखो, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूँ कि हाँ ये कॉमन चीज़ है ना, ये सब कॉमन चीज़ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट अपनी पढ़ाई साथ मतलब करके मतलब अपना सब चीज़ मैनेज आपको करना आना चाहिए। ऐसी बात नहीं आपको फ्री टाइम नहीं मिलता एमबीबीएस के अंदर, आपको मिलता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपको टफ चीज़ रहती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पहली बार दे रहे हो ना, फर्स्ट ईयर पहली बार आप आए हो, आपको नहीं पता क्या करना है, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर थोड़े टफर साइड पे होते हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सेकंड एंड थर्ड ईयर बिल्कुल मीडियम टाइप के होते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर से आपको पीजी की तैयारी वगैरह करनी पड़ती है, तो थोड़ा ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में और फोर्थ ईयर में बहुत आपने यहाँ पे चीज़ रहती है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में बताऊँ तो नए नए होते हो तो कुछ नहीं पता होता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा ये मैं मना नहीं कर रहा कि आप ये सब चीज़ें नहीं करो, एंजॉय मत करो, बहुत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, और सब चीज़ मैनेज भी कर लेते हैं ना। तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है अपनी, ठीक है। बाकी ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ये सब रिलेशनशिप वगैरह जो भी आप दोस्त वगैरह जो भी जैसे बना रहे हो, करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा लिमिट मतलब थोड़ा बस ये देख के करो कि कोई पढ़ाई पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे पास हो जाओगे, नहीं। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये छोटा सा पॉइंट था, मुझे पता है इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सुनना चाहते हो रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर, मैं बोला नहीं, बस ये ओवरव्यू है। अभी इस चैनल पे और वीडियोस ऐसे आने वाली हैं, आपको मजा बहुत आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब कुछ करके रखो, इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जब भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओवरव्यू है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं छोटा पार्ट ले रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो बोलते हैं जैसे हम आपने अपने कोचिंग वगैरह में, आप डायरेक्ट स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, जो भी आपको बता दो, जैसे वहाँ पे आप पास तो आप आराम से हो जाते होगे, ये होता होगा घर वाले ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि टॉप कर जाओ आप, ये होता है। तो एमबीबीएस में 50% पे आपके यहाँ पे पासिंग परसेंटेज होती है, मतलब 50% आपका आना चाहिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में, आप जब भी बेसिकली पास माने जाते हो। एंड ये मत समझना कि यहाँ पे सारे लोग पास होते हैं, ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आप फेल भी हो रहे हो, अगर आपके 40% से ऊपर आ रहे हैं, तो आप ये सोचो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जो पास भी हो रहा होगा ना, जो टॉपर्स भी होंगे आपकी क्लास के, वो भी 50 से 60% के बीच में ही होंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलते एमबीबीएस में। आप ये मत सोचो कि आप 90%, 99%, 97, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स भी देख रहे हैं अगर, ऐसा नहीं होता एमबीबीएस में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में, जैसे नहीं पता होता हमें, तो यहाँ पे अगर पास भी नहीं हो पा रहा है, वो शुरू की बातें हैं कि हाँ दिक्कत होती है, बट ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो रहा तो उसको कुछ नहीं आता। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग 49%, 50 या 48, 47 पे ही रह जाते हैं, पर वो बहुत अच्छा स्कोर है। आप जब प्रॉफ्स अपने फाइनल एग्जाम दोगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के, आप बहुत अच्छे से पास होगे, क्योंकि इंटरनल जो होते हैं कॉलेजेस के, वो थोड़े डिफिकल्ट बनाते हैं, चेकिंग भी बहुत तगड़ी करते हैं, वो ऐसी करते हैं कि आपको नंबर कम देते हैं। बट यही सेम अगर आप पेपर अपने फाइनल एग्जाम में लिख के आओगे, जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, जो कॉलेज नहीं बनाता, जो यूनिवर्सिटी बनाती है, वो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे, है ना। तो बस अपने एक अच्छा स्कोर मेंटेन करके चलो, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा डेफिनेटली कि कैसे आपको अपना स्ट्रैटेजी प्रॉपर लाऊंगा कि आपको कैसे अपना स्कोर मेंटेन रखना है, कितना स्कोर रखना है। बट ये बस मान के चलो कि अगर आप पास फेल का जो होता है ना, कि अभी फेल हो रहे हो तो आपके दोस्त कहेंगे इंजीनियर हो, तुम फेल हो, पास भी नहीं हो पाया, फेल हो गया, नहीं, उनको समझाओ भाई, उनको पहली बात तो समझाने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं पता, ठीक है। जिनको पता है वो ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। बस ये है कि आप एक अच्छा में आप मतलब लास्ट के 50 बच्चों में मत रहो बस, ठीक है। लास्ट के 50 बच्चों से ऊपर ही रहो, मैं तो कहूँ लास्ट के 100 बच्चों में मत रहो, टॉप 50 में रहो, या टॉप 100 में भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। बस ये अपना एक स्कोर मेंटेन करके रखो इतना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बारे में अगर और जानना है तो डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखूँ, ज़्यादा ना बोलूँ इसके बारे में, वरना बहुत घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो आने वाली वीडियोज़ में कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या एक्सप्लेन करना है बताना मुझे एक बार। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दे दिया कि ये है फर्स्ट ईयर में, अभी और भी चीज़ें कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो आने वाली वीडियोस में कवर कर लूँगा। अगर आपको इन पॉइंट्स में कुछ डीप में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस टॉपिक पे आपको इन सेक्शंस में, जो मैंने बताया सारे सेक्शंस आपने शुरू से देखी होगी वीडियो, तो किस पे एक ज़्यादा अच्छे से आपको डीप में वीडियो चाहिए। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा सब पे लेके आऊँ, बट अभी पहले किस पे चाहिए वो बताना। बाकी आने वाली वीडियोज़ बुक्स वगैरह पे होनी चाहिए, और आपकी पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चैनल पढ़ाई के लिए भी है। आपका मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, मार्किंग्स वगैरह सब मैं आपको दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर कर दे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लें, और एमबीबीएस वर्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लें फॉर नोट्स। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय बाय। और बताना कौन सा आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा पार्ट लगा, या किस में आपको ज़्यादा डीप में वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।